जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहला सत्संग तो मेरा ऐसे है ऑनलाइन, ये सेकंड सत्संग है मेरा ऑनलाइन। वैसे में से पहले मैंने पहला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी ने मुझे डुगरी बनाया था ट्रेन में, तो बहुत टाइम से मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी आज मैं आप अपना सत्संग यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना संगत जी। मुझे नहीं पता कैसे शेयर करना है, मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, तो अब मुझे नहीं पता क्या बोलना है। गुरु जी बुलवाएंगे, मुझे नहीं पता। कुछ अगर गलती से कुछ निकल जाए, कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी जैसे गुरु जी बोलते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू कर रही हूँ। संगत जी मेरा नाम सीमा है एंड मैं दिल्ली से हूँ। मैं सेंट्रल दिल्ली में रहती हूँ, नॉर्थ दिल्ली में। संगत जी गुरु जी से मैं जुड़ी थी नवंबर 2022 में। मैं किसी के थ्रू नहीं जुड़ी, गुरु जी की मैं काफ़ी जगहों पे मैंने इनका स्वरूप देखा था। हर जगह कहीं जाती थी तो उनका नाम दिखता था, जय गुरु जी गाड़ियों पे देखा था, स्टिकर, कहीं शोरूम वगैरह में, कहीं शॉप वगैरह में इनके स्वरूप देखती थी। तो पता नहीं कौन से गुरु जी है, ऐसे माइंड में आता था और माइंड से निकल जाता था। फिर इंस्टाग्राम पे मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही थी, अक्टूबर से देख रही थी, तो मेरे सामने गुरु जी के स्वरूप बार बार आ रहे थे, बार बार मैसेज आ रहे थे पंजाबी में। संगत जी मुझे पंजाबी सही से समझ नहीं आती, तो मैसेज आते थे, इतना मुझे याद नहीं है। पढ़ती थी, देखती देखते मैं संगत जी अचानक से मुझे गुरु जी के साथ बहुत अट्रैक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। मतलब मैं गुरु पे जल्दी विश्वास नहीं करती थी पहले, कि नहीं ये सब गुरु ऐसे ही होते हैं, कभी विश्वास नहीं रहा। फिर मैं शिव जी की भक्त हूँ, शिव जी को बहुत मानती थी, मानती हूँ आज भी। हर मंडे को मंदिर जाना, जल चढ़ाना, फास्ट भी रखती थी। मैं शिव जी को ही मैं अपना गुरु मानती थी कि शिव गुरु हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है गुरु तो आप शिव को गुरु मानो, तो मैंने शिव जी को गुरु मानती थी। उसके बाद संगत जी मैं इनके फ़ोटोज़, संगत जी इनके स्वरूप में देखते देखते मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ इनसे। मुझे बहुत इच्छा हुई गुरु जी के बारे में जानने की। फिर मैंने इनके बारे में गूगल किया, गूगल पे मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनका जन्म, इनकी समाधि, हर चीज़ थोड़ी सी मैंने पढ़ी। उसके बाद मेरी बहुत इच्छा हुई कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है। इनसे पहले मैंने एक दो बार सत्संग सुने थे, सत्संग सुन के तो यूट्यूब पे तो मेरे से रहा ही नहीं गया कि नहीं ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे सत्संग कि यहाँ पे बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। गुरु जी मतलब मैंने कभी नहीं सुना था इनके बारे में कि छत्तरपुर में बड़ा मंदिर है। तो संगत जी मैं सर्च करके गूगल पे मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी दर्शन करने के लिए। तो उसके बाद संगत जी मैंने जब टाइमिंग देखी कि मंडे को पूरे दिन खुला रहता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को बंद रहता है, और बुधवार से लेके थर्सडे से लेके संडे तक खुला रहता है, और इवनिंग का टाइम होता है दर्शन का। तो संगत जी जब मेरे को दर्शन करने जाना था तो मैंने एएम और पीएम का ध्यान नहीं दिया। मैंने बस 4 बजे का टाइमिंग देखी थी, 5 बजे से लेके रात के 9 या 10 बजे तक। तो संगत जी मेरे पड़ोस में भाभी थी, मैंने उनको बोला गुरु जी के बारे में, वो भी जानती हैं, वो भी सुन चुकी है, लेकिन मानती नहीं है वो। तो हम दोनों ने कहा चलो दर्शन करने चलेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं संगत जी मुझे इतना याद है वो फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे को मैं और भाभी चले गए गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो संगत जी वहाँ पे जब जाके पता चला, हम लोग यहाँ से 12 बजे निकल गए। वहाँ पे जाके पता चला तो हमने पूछा ऑटो वाले से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो इवनिंग में खुलता है गुरु जी का दरबार। तो अभी हम इतने दूर से आए थे, 1.5 घंटा लगा था जाने में। तो हमने सोचा कि अब हैरान हो गई मैंने कहा मैंने तो टाइमिंग का मॉर्निंग का देखा था, बट वही है संगत जी मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने एआर और पीएम देखा नहीं। तो शायद गुरु जी मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, या जो भी है वो गुरु जी की टाइमिंग थी, गुरु जी की मर्जी थी संगत जी। उसके बाद फिर हम बस स्टैंड पे बैठे रहे। तो जो मेरे साथ भाभी आई थी तो वो चली गई क्योंकि उनके बच्चे थे स्कूल से आने वाले, तो उनको लेट हो रहा था। मैंने कहा ठीक है भाभी, मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, हम गुरु जी के बिना दर्शन करें। आप मानोगे संगत जी मैंने कभी भी ना, मेरे को वेट करना बहुत बुरा लगता है, मैं कहीं में आधा घंटा 1 घंटा में रुक नहीं सकती, वेट नहीं कर सकती। वो गुरु जी की मर्जी थी, वो चाहते थे, पता नहीं इतना वो मुझे वेट करना भी, मुझे इंतज़ार करना नहीं लग रहा था। फिर मैं बैठी रही, माता रानी का जो मंदिर है छत्तरपुर का, मैं वहाँ पे बैठे रही संगत जी। 4 घंटे मैंने वहाँ पे वेट किया बिना कुछ खाए पिए, ना मुझे भूख का एहसास हो रहा था, ना मुझे
प्यास का एहसास हो रहा था। और वो 4 घंटे कैसे गुरुजी ने कटवा दी मुझे नहीं पता। मैं बैठी रही कि संगत जी अकेले कि नहीं, मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं गुरुजी के दर्शन करने के ही वापस जाऊँगी। तो संगत जी मुझे कुछ पता नहीं था। फिर 4 बजे वहाँ से आई, फिर वहाँ पे ऑटो जा रहे थे, शेयरिंग ऑटो, मैंने वो किया। उसके बाद मैं वहाँ मंदिर पहुँची। मंदिर पहुँच के संगत जी इतना मुझे सुकून, इतना मतलब डिवाइन प्लेस तो मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा। इतना सुकून मेरे को कभी मंदिर में जाके भी नहीं मिला संगत जी, जितना मेरे को वहाँ मिला। और संगत जी उसके बाद जाने के बाद सीधा एंट्री मेरी हो गई। वहाँ पे कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा जो गणेश जी की मूर्ति है सीधा वहीं से मेरे को एंट्री गुरुजी ने दिलवाई। मुझे नहीं पता कैसे बैठना है क्या नहीं, लेकिन मैंने मन में सोचा था गुरुजी, संगत जी कि मैं जाऊँगी तो गुरुजी के पास 10-15 मिनट बैठ के वापस आऊँगी। तो संगत जी मुझे पता नहीं था। और चलते चलते मैंने सीधा चलते चलते मैंने दर्शन किए गुरुजी के, मत्था टेका और सीधा लंगर हॉल में मुझे पहुंचा दिया। जहाँ जहाँ सेवादार जैसे जैसे गए थे मैं चलती गई करती गई। और ऊपर जाके फिर मैंने लंगर प्रसाद किया। गुरुजी ने बहुत अच्छा लंगर प्रसाद करवाया मुझे। उसके बाद मैंने जल प्रसाद मुझे मिला और फिर मैं बाहर आ गई। तो संगत जी मैं भी बताना चाहती हूँ कि पहले दिन मुझे पता नहीं था और मैंने कि दोबारा शायद दर्शन नहीं करते या अंदर नहीं जाते, मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसे कैसे बाहर आ गई, मुझे दोबारा दर्शन करना है और मुझे बैठना है, गुरुजी के पास बैठना है। उसके बाद मैं दोबारा दर्शन करने के लिए अंदर चली गई। मुझे दोबारा फिर मैं जाके बैठ गई यहाँ पे, जहाँ पे बाहर बिठाते हैं संगत को, वहाँ जाके मैं बैठ गई देख के। तो एक अंकल जी बोल रहे कि आंटी आप यहाँ क्यों बैठ गए। मैंने कहा मुझे बैठना है थोड़ी देर। कह रहे पहले मत्था टेक लो। तो मैंने मत्था टेक लिया। तो उन्होंने बोला कि दोबारा है। मैंने कहा हाँ जी मेरे को बैठना है। तो कह रहे चलो वहाँ बैठ जाओ। तो उन्होंने मुझे बिठाया और चाय प्रसाद पिलाया। उसके बाद फिर मैंने बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे बैठने को दिया, मुझे पता नहीं था। उसके बाद फिर मैंने मत्था टेका और दोबारा मैं बाहर आ गई। तो मेरी ये जर्नी थी स्टार्टिंग से कि मैं गुरुजी ने खुद से मुझे ऐसे जोड़ा। उसके बाद तो मेरा गुरुजी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना अच्छा कनेक्शन गुरुजी ने बनाया और ख़ुद से जोड़ा। मैं इसकी बहुत बहुत गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ, शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में गुरुजी आए। उसके बाद संगत जी हाँ, छोटे छोटे काफ़ी सत्संग हैं, बट एक सत्संग है मेरे पापा का। गुरुजी मेरे मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग बहुत परेशान रहते थे। मेरी मम्मी कुछ बीमारियाँ, कलेश दिन रात रहते थे। मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, बट वो ड्रिंक कई बार वो बहुत ज़्यादा कलेश कर देते थे ड्रिंक करके। और कुछ ऐसी चीज़ होती थी संगत जी कि वो ड्रिंक करने के बाद ना एक हफ्ते तक 5-5 दिन तक वो उठते नहीं थे, ना खाना पीना कुछ नहीं और ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं, और लेटे रहते थे, सोए रहते थे। हम बहुत परेशान रहते थे, ऐसा लगा किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है हमारे ऊपर। तो हम संगत जी कुछ ऐसा हमने बाबा नहीं छोड़ा, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा जहाँ जहाँ मेरी मम्मी ने हमने पैसे बर्बाद नहीं किए होंगे कि क्या हुआ है। जो भी जहाँ जाते थे सब बताते थे किया हुआ है, घर के मेंबर ने किया हुआ है। हमें नहीं पता कि घर के मेंबर ने कौन किया हुआ है। लेकिन संगत जी हम इन सब चीज़ों से बहुत परेशान रहते थे। घर में आए दिन कलेश रहते थे, बरकत नहीं होती थी संगत जी। उसके बाद मैं तो जुड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ मत्था टेकने जा रही हूँ। मैं कई बार जब गुरुजी बुलाते थे मैं चली जाती थी। मंडे को चली जाती थी, मंडे भी मैंने 4 मंडे गई हूँ रेगुलर। उसके बाद जब बुलाते थे मैं चली जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं कई बार मैंने सोचा कि मैं मम्मी को बताऊँ, पता नहीं क्यों मैं बोलते बोलते रह जाती थी। शायद गुरुजी की टाइमिंग नहीं थी कि मम्मी यहाँ पे चलो एक बार देख लो, गुरुजी हैं ऐसा वैसा कुछ। मम्मी इधर उधर भटकती रहती थी, कभी इधर कभी उधर, पैसे बहुत वेस्ट किए मम्मी ने। तो वही 3-4 दिन सही रहते थे पापा और उसके बाद फिर वैसे हो जाते थे। 3-4 दिन ठीक रहते थे, फिर वैसे ही बहुत पैसा बर्बाद हुआ संगत जी। उसके बाद कहते हैं गुरुजी की कोई भी मेरे दर पे एक जना आ जाता था तो पूरी फैमिली को ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी फिर उसके बाद हाँ, मैं ये मेरे दर्शन करते करते 5-6 महीने बीत चुके थे। फिर ऐसे ही पापा को फिर से वैसे ही हुआ, मतलब महीने में 1-2 बार वैसे हो जाते थे और मम्मी बहुत परेशान होती रहती थी। फिर मेरी सिस्टर आ रखी थी जो मैरिड है, वो भी थी। पिछले साल मई की बात है संगत जी, मई जून की बात है, 2023 की बात है। तो संगत जी फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता था। पापा भी बिल्कुल सुनते नहीं थे, खाना पीना छोड़ देते थे, ऐसे बेहोश की तरह पड़े रहते थे। संगत जी समझ नहीं आता था कहाँ जाए क्या करें। तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो मैंने मम्मी को बोला, तब मेरे मुँह से आया, मेरे से देखा नहीं है। मैंने कहा मम्मी एक गुरुजी हैं छतरपुर, वहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है और चलो एक बार।
तू मत्था टेक के आ, गुरुजी से अरदास कर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतने टाइम से जा रही हूँ। मम्मी को शुरू में ट्रस्ट नहीं हुआ था, फिर उसके बाद मैंने मम्मी को समझाया। तो मैं तो जुड़ी हुई थी, मैं सत्संग भी सुनती थी, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। फिर मम्मी को मैं लेके गई मंडे को, मेरी सिस्टर और मैं लेकर गए मम्मी को। तो पापा की कंडीशन ऐसी थी, तब लेकर वहाँ से मम्मी ने मत्था टेका, जल प्रसाद वगैरह दिया। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा सुन के, मम्मी का शुरू में कनेक्शन नहीं था। फिर एक बार आई और शायद मेरे ख्याल से एक बार और गई मम्मी का। जैसे संगत जी मम्मी मत्था टेक कर आई तो पापा थोड़े से नॉर्मल हो गए। उसके बाद संगत जी जल प्रसाद वगैरह दिया तो ठीक है, उठ के बैठ के उन्होंने खाना खाया। और उसके बाद वो संगत जी 1 हफ्ते तक नॉर्मल रहे। फिर उसके बाद फिर दोबारा वैसे ही हो गए संगत जी। 1 हफ्ते के बाद फिर से ऐसे ही गाली गलौज, चीखना चिल्लाना, मारपीट, ऐसे हम शांत रहते हैं। अगर पापा को कुछ ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि फिर से इनका दिमाग, मतलब जो भी ब्लैक मैजिक है, शायद वो चीज़ असर कर रही है। तो संगत जी फिर उसके बाद मम्मी फिर दोबारा जब दर्शन करने गई, तो दर्शन करने के बाद जब हम फिर से आए और मत्था टेका, उसके बाद संगत जी पापा बिल्कुल ठीक, मतलब धीरे धीरे करके रिकवर करके पापा बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब जो 1 महीने में 2 से 3 बार पापा को ये चीज़ होती थी, जो भी असर होता था, ऐसे बिहेव करते थे, वो संगत जी 5-6 महीने तक बिल्कुल ठीक, मम्मी के 2-3 बार जाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। हमको जल प्रसाद देते थे, घर में जल प्रसाद छिड़कते थे, मंत्र जाप चलाते थे सुबह शाम, मैंने मम्मी को बताया। और फिर बिल्कुल ठीक, और घर में शांति भी हो गई, घर में कलेश भी कम हो गया गुरुजी की कृपा से। और बरकत भी है संगत जी। और थोड़ा पापा ज़्यादा गुस्सा करते हैं। पापा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं यकीन था गुरुजी कि पापा माने, क्योंकि मेरे पापा भगवान को भी कभी हाथ नहीं जोड़ते थे। हाँ, मन में करते थे, लेकिन ना कभी मंदिर जाना, ना कभी ऐसे पूजा पाठ करना, बस मम्मी और हम लोग ही करते थे। लेकिन हमें डर लगता था कि कहीं हम गुरुजी के बारे में बोलेंगे तो पापा गुस्सा नहीं करेंगे। तो गुरुजी हमें, संगत जी हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि पापा ऐसे रिएक्ट करेंगे। बट गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी की इच्छा, उन्होंने कैसे पापा को जोड़ा ना, धीरे धीरे करके मेरी पूरी फैमिली को गुरुजी ने जोड़ लिया। मेरी मम्मी को जोड़ा, मेरी दोनों बहनों को जोड़ा। और हमारे थ्रू उसके बाद पापा को हमने बताया कि हम छतरपुर जाते हैं, ऐसे गुरुजी हैं। फिर गुरुजी ने मेरे पापा को भी 3 से 4 बार बुलाया, फिर लोटा भी ब्लेस करवाया कि लोटा ब्लेस करके इनको जल प्रसाद पिलाया। और पापा 6-7 महीने से बिल्कुल ठीक हैं गुरुजी, संगत जी। और पापा तो हमसे ज़्यादा गुरुजी से कनेक्टेड हैं, सबसे ज़्यादा। उनका स्टिकर लेके आया, अपनी स्कूटी पे लगाया उन्होंने। और इतना ज़्यादा, मतलब सुबह शाम भजन चला देते थे गुरुजी का, सुबह शाम भजन, गुरुजी गुरुजी, मतलब हमसे ज़्यादा तो गुरुजी पापा कनेक्टेड है। गुरुजी ने सबसे ज़्यादा पापा को जोड़ा खुद से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली कभी गुरुजी को मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन गुरुजी ने सबको करेक्ट कर लिया मेरी फैमिली में। बट मेरा छोटा भाई है, वो बहुत गुस्से वाला है, सुनता नहीं, ज़िद्दी है, पता नहीं, बस गुरुजी उसको बुद्धि दे, उसको भी खुद से जोड़े, वो नहीं मानता। ठीक है, बिना मन के वो जल प्रसाद ले लेता है या फिर लंगर चले जाता है मंदिर, उसको बुलाया। बट गुरुजी उसको ये सब बुद्धि दे। तो ये मेरा सत्संग था। तो संगत जी उसके बाद छोटे छोटे सत्संग भी हैं। और जब मैं गुरुजी ने मुझसे खुद से जोड़ा तो उस वक्त मेरे नाभि में पस्सी निकल रही थी, परेशान थी मैं। जब गुरुजी ने जोड़ा तो 1 हफ्ते से मेरी नाभि से पस निकल रही थी। तो मैंने सोचा, मेरे को चिंता हो गई, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने सत्संग में सुना था कि जल प्रसाद लगाने से, पीने से ठीक हो जाता है। गुरुजी का नाम लेके मैंने जल प्रसाद अपनी नाभि पे लगाया, 3-4 दिन मंत्र जाप किया, चंदन का टीका लगाया। तो संगत जी मेरी वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसके बाद संगत जी ऐसे ही हमारे पास मैसेज आते रहते थे कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक है तेरे ऊपर, तेरे फैमिली के ऊपर, ऐसे मैजिक आते थे। तो हमारा गांव, मैं बिहार से हूँ संगत जी, बिलोंग करती हूँ। तो हमारा गांव बिहार में है। तो मम्मी पापा होली के आसपास गांव जाना था, मम्मी पापा को जाना था, मम्मी पापा चले गए, कुछ काम था संगत जी। उसके बाद मम्मी गुरुजी का छोटा सा रूप लेके गई कि मैं वहाँ गुरुजी की पूजा करूँगी, जो भी था। तो संगत जी वहाँ पे गई। और फिर हमारे चाचा चाची हैं, तो चाचा चाची हमारे घर में रहते थे, तो उनको खाली करवाना था घर। तो मम्मी को चिंता थी कि गांव में कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए, ये वो। मैसेज भी मिले थे कि कुड़िए तो सावधान रही हो ब्लैक मैजिक से, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मैसेज मिलते थे। उसके बाद मेरे मम्मी पापा 1 हफ्ते 10 दिन के लिए गए थे, रिसेंटली हुआ है, होली की बात बता रही संगत जी।
जब मेरे मम्मी पापा वहाँ से आए तो संगत जी फिर से सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे पहले था। गुरु से जुड़ने के बाद संगत जी मेरे पापा 2-3 दिन के बाद फिर से उन्होंने ड्रिंक चालू कर दिया। ड्रिंक चालू करने के बाद उन्होंने बिल्कुल छोड़ चुकी थी संगत जी, मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया था ड्रिंक करना बिल्कुल भी, और घर में बहुत सुखी से रहते थे, अच्छे से रहते थे। तो होली के बाद जब वो गाँव से दिल्ली आए, घर आए संगत जी, तो मेरे पापा 2-3 दिन के बाद उन्होंने ड्रिंक चालू कर दिया। धीरे धीरे ड्रिंक करते करते वो ज़्यादा लेने लग गए। ज़्यादा लेने के बाद संगत जी उनको फिर से पहले की तरह जैसे हो गया जब गुरु जी से हम जुड़ने से पहले थे। संगत जी धीरे धीरे करते करते पापा पूरे 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहे। 1 हफ्ते तक मम्मी परेशान हो गई, टेंशन में। मम्मी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को टेंशन ले लेती। मम्मी की डिप्रेशन की भी दवाएँ चली थी गुरु से जुड़ने से पहले। गुरु जी ने मम्मी की डिप्रेशन की दवाएँ भी छुड़वाई। टेंशन जल्दी ले लेती है, तो हम बहुत परेशान हो गए। क्या हुआ, हम गुरु जी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद देते थे, मंजला पे चढ़ाते पिलाते थे, सब कुछ करते थे। फिर कहते हैं ना कष्ट गुरु जी कटवाते हैं। कोई कष्ट था या जो भी था संगत जी, 10% हमें भोगने हैं, 90% वो कटवाते हैं। हमें नहीं पता ब्लैक मैजिक था क्या नहीं, वो गुरु जी जानते हैं संगत जी। 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहे, चंदन कटी लगाते रहे। मम्मी थोड़ा डगमगा गई, लेकिन मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा था कि गुरु जी पापा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसके बाद संगत जी जब संगत जी थोड़ा मैं बताना भूल गई, बीच में गुरु जी ने हमारे घर में सत्संग भी करवाया मार्च में। इसी साल मार्च में पहली बार गुरु जी का हमारे घर में सत्संग करवाया। और सत्संग करने के बाद जो सत्संग करती थी आंटी, उन्होंने गुरु जी का थोड़ा सा बड़ा स्वरूप भी दिया। तो गुरु जी हमारे घर पे 7 अप्रैल को आए। 7 अप्रैल को हमारे गुरु जी आए, थोड़े बड़े स्वरूप में। वैसे तो हमारे पास छोटा स्वरूप था, गुरु जी के बड़े मंदिर से गुरु जी ने ब्लेस किया था वो स्वरूप, लेकिन थोड़ा बड़ा स्वरूप आंटी ने बोला कि मैं तुझे दे दूँगी, तुम्हें मेरे घर में फ्रेम करवा के लगवा लेना। तो संगत जी वो पापा की तब कंडीशन ऐसी थी, अप्रैल की बात बता रही हूँ, ठीक है संगत जी। तो पापा वैसे ही थे बिल्कुल, 1 हफ्ते तक ना खाना पीना, खाना ना कुछ करना। तो मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा था। फिर उसके बाद सत्संग जो स्वरूप देने के लिए संगत आंटी ने बोला था, वो उसी दिन ही आए, 7 अप्रैल को आया। तब मेरे पापा की कंडीशन ऐसी ही थी। और फरवरी मार्च में गुरु जी का सत्संग था। तो आंटी ने काफ़ी टाइम से बोला था कि मैं स्वरूप दूँगी, लेकिन वो गुरु जी देखो 7 अप्रैल को हमारे घर में आया। पापा की कंडीशन ऐसी थी। मैं तो बहुत ब्लेस हुई, बहुत ब्लेस समझी अपने आप को गुरु जी ने किया कि मेरे पापा की कुछ ना कुछ कष्ट कटवा रहा हूँ। मैसेज भी आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। 7 अप्रैल को ही घर आए, तो मैं बहुत खुश हो गई कि अब पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद बैसाखी आए संगत जी, तब भी पापा ऐसे ही थे। फिर बीच में ठीक हो जाते थे, एक दिन खाना ना खाते थे, फिर वैसे हो जाते थे बेहोश की तरह। कुछ समझ नहीं आता था उनको क्या नहीं, उठते ही नहीं थे। तो हमने तो गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दिया था, सरेंडर कर देते थे कि जो करना है गुरु जी आपको ही करना। अरदास करते थे, आपको देख लो गुरु जी कैसे क्या करना है, पापा को बस आप ठीक कर दो। हम कहीं नहीं जाते थे। नहीं तो पहले हम कहीं तांती के पास एक गए तो हम वो छोड़ कहीं और जाते थे, लेकिन हमने सोचा, हमने कहा कि गुरु जी आपके हैं चरणों में, आप देख लो। उसके बाद बैसाखी आई संगत जी। बैसाखी पे मैं बड़े मंदिर गई अपनी फ्रेंड के साथ। बैसाखी पे गुरु जी ने बुलाया मुझे, वहाँ पे लंगर प्रसाद पैक करके मिलना था। बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरु जी के, बहुत सुंदर गुरु जी ने दर्शन करवाए। उसके बाद लंगर प्रसाद वहाँ पे मैंने खा लिया। मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा सा पापा के लिए भी लेके जाऊँ प्रसाद। तो संगत जी मैंने काफ़ी सारा फिनिश कर दिया। तो उसमें जो मीठे चावल थे संगत जी, वो मीठे चावल मैं अपने पापा के लिए लेके आई। मेरे मन में आया कि शायद तेरली गति से गुरु जी ने बोला कि प्रसाद खा के ठीक हो जाए। तो संगत जी वहाँ का जल प्रसाद और वो थोड़े से चावल में बचा के घर को ले आए प्रसाद के लिए। तो संगत जी जैसे मैंने वो प्रसाद गुरु जी चावल प्रसाद था, मीठा प्रसाद चावल का, मेरे पापा को थोड़ा सा, पापा ने खाया ही नहीं उस दिन। तो पूरे दिन पापा ने कुछ नहीं खाया था, ऐसे पड़े हुए थे। फिर थोड़ा सा शाम को जब वो थोड़ा सा उनको नॉर्मल हुआ, उनको उठा के खिलाया, उनके मुँह में थोड़ा सा गुरु जी की जलेबी थोड़ी सी या फिर चावल उनके मुँह में दिया, हमने खिलाया उनको। उनके बाद पापा ठीक है, नॉर्मल हो, मतलब ठीक थे, तो वैसे ही लेटे रहे थे। तो उसके बाद हमने गुरु जी का शुक्राना किया। फिर उसके बाद हमने बोला 9 बजे के पापा खा लो, तो उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने बोला मेरे को दूध दे दे। तो संगत जी मैंने पापा को एक गिलास दूध दे दिया, लेकिन 1 घंटे के बाद ही, 2 घंटे के बाद ही जब मैंने गुरु जी का उनका प्रसाद खिलाया, लंगर प्रसाद, उसके 2 घंटे बाद ही जब सोने का टाइम 10 बजे, पापा का ना चेहरा बदला हुआ था, काफ़ी टोन बदली हुई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ठीक है।
और बिल्कुल उनका मन नहीं ऐसा लग रहा था शांत है। नहीं तो जब पापा को ये चीज़ होती थी 1 हफ्ते से, जैसे वो खाना न पीना ऐसा करते थे, मेरा सिर घूम रहा है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब पापा का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो जाता था। तो उस वक्त उनको लगा 2 घंटे बाद कि हाँ मेरा मन शांत है, जो भी है। तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी और संगत जी उसके अगले दिन पापा बिल्कुल ठीक गुरुजी। और आज का दिन है बैसाखी के बाद से, जब मैं दर्शन करके आई और प्रसाद खिलाया उसके बाद से पापा फिर से बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी की कृपा से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये सच में हमारी फैमिली का बहुत बड़ा सत्संग है कि सबसे ज़्यादा हम परे पापा की वजह से बहुत दुखी रहते थे, घर के कलेश की वजह से। गुरुजी ने सब कुछ कटवा दिया, सब कुछ हटा दिया। फिर भी मैसेज मिलते रहते थे कि फ़िक्र मत कर, हम तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूँगा, तेरी फैमिली को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे फैमिली के ऊपर काला जादू किया। बार बार सत्संग में, मम्मी को सत्संग में, मेरे को सत्संग, बार यही हमें ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनने को मिलते थे। बार सुनवाते थे कि ब्लैक मैजिक है। तो गुरुजी ठीक है, हमने गुरुजी पे छोड़ रखा है, जो भी ब्लैक मैजिक है वो आप ही को कटवाना, आप ही को दूर करना है। गुरुजी इनकी कृपा से घर में बहुत शांति है, ठीक है। तो ये मेरा सत्संग है संगत जी। सबसे बड़ा फैमिली का तो सत्संग यही है संगत जी, जो मैं शेयर कर रही हूँ। बीच में गुरुजी ने हमें फरवरी में पहली बार डुगरी मंदिर भी बुलाया है। डुगरी मंदिर में मेरी दोनों बहनें जो मेरी मैरिड है और मेरी मम्मी, हम डुगरी गए। तो ट्रेन में हम जा रहे थे संगत जी, ट्रेन में बैठे हुए थे। तो मैं तो नर्वस होती हूँ गुरुजी संगत जी, मुझे सत्संग शेयर नहीं पता कैसे करना है। तो संगत जी एकदम से एक आंटी आई और उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। शायद वो गुरुजी की मर्ज़ी थी कि तू चल सत्संग शेयर कर। तो उन्होंने बीच ट्रेन में मेरे को खड़ा कर दिया कि चल सत्संग शेयर कर। मैं बहुत डर गई, घबरा गई कि मुझे सत्संग ऐसे मेरे को नहीं आता ये वो। तो लेकिन सबने बोला जैसा आता है वैसे बोल दो। तो संगत जी मैं खड़े होकर मैंने फिर यही पापा वाला सत्संग सुना है कि कैसे गुरुजी ने जोड़ा खुद से और मेरी फैमिली को जोड़ा। तो सत्संग शेयर करवाया ट्रेन में और फिर से मैसेज आती है सत्संग शेयर कर। तो शायद ये होली वाला जो सत्संग था ये भी बहुत बड़ा सत्संग है कि फिर से गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया, संभाल लिया। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाकी ये आज का मेरा सत्संग है संगत जी। और एक और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा, वो गुरुजी से मैंने अरदास करी है संगत जी कि गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दे। मेरे पर्सनल सत्संग है, तो जिस दिन वो मेरी अरदास पूरी कर देंगे ना संगत जी, उस दिन मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सत्संग होगा और मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। बस इंतज़ार है अरदास है, गुरुजी वो अरदास पूरी करें तो मेरी ज़िंदगी, मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। तो ये मेरे अब तक का सबसे बड़ा सत्संग था मेरी फैमिली का। और उसके बाद गुरुजी के हम हर हफ्ते जाते हैं, जब टाइम मिल जाता है गुरुजी हमें बुला लेते हैं। और गुरुजी ने मेरे थ्रू, हमारे थ्रू मेरी मामी को भी जोड़ा, मेरी बुआ को भी जोड़ा, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ सबको जोड़ लिया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मासी को भी जोड़ा। तो गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबकी अरदास पूरी करें, सबको ब्लेस करें। संगत जी ये मेरा सत्संग था, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना संगत जी। और जल्दी ही मैं नेक्स्ट अपना सत्संग शेयर करूँगी मेरी लाइफ का। गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ, कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।